हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एएसओ क्या होता है और एएसओ का यूज़ क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि एसईओ का यूज़ होता है कि हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन और बाकी सर्च इंजन्स के अंदर किस तरह टॉप पर लेके आना है, किस तरह रैंकिंग में लेके आना है एसईआरपी पेज के ऊपर। इसी तरह एएसओ भी ऐसे ही काम करता है कि जो ऐप स्टोर्स जो होते हैं जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, तो उनके अंदर किस तरह से हमारी जो ऐप है उसको किस तरह रैंक करवाना है। कैसे टॉप पर लेके आना है, कैसे रैंक करवाना है, तो एएसओ उसके रिगार्डिंग होता है। एएसओ का फुल फॉर्म होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन। एसईओ और एएसओ के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि जो एसईओ जो होता है वो वेबसाइट के लिए होता है और वो सर्च इंजिन्स के अंदर हमको उसका ऑप्टिमाइज़ेशन करना होता है, और जो एएसओ होता है वो ऐप के लिए होता है और हमको ऐप स्टोर्स के अंदर उसका ऑप्टिमाइज़ेशन करना होता है। ASO is the process of optimizing a mobile app's listing in app stores, for example, Apple App Store, Google Play Store, so that the app appears higher in App Store search results, gets more visibility and impressions, converts those impressions into more organic downloads, improve, improves its conversion rate, CVR, and long-term engagement. ASO is like SEO for apps. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसईओ जो है वो वेबसाइट के लिए काम करता है। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एएसओ जो है वो ऐप के लिए काम करता है। एएसओ का भी वही पर्पस होता है कि जिस तरह एसईओ के अंदर बिना ऐड चलाए और हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हम लाते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स के लिए हमको एएसओ करना होता है। बिना ऐड चलाए इंस्टॉल्स हमको ऑर्गेनिकली मिलते हैं। व्हाई एएसओ मैटर्स इन 2025? मैसिव ऐप कंपटीशन। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, दोनों ही ऐप स्टोर्स के अंदर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। हर एक हर एक कैटेगरी के लिए आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएँगे, तो बहुत कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये चीज़ है, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, कंपैरेटिवली ऐड कैम्पेन्स जो हम चलाते हैं उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमको हमको ऐड में बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमको इंस्टॉल्स मिलते हैं उसके अंदर। तो एएसओ के अंदर लोअर मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर हमको ऑर्गेनिकली जो है इंस्टॉल्स मिल जाते हैं। दूसरा ये है बेटर यूज़र रिटेंशन एंड क्वालिटी। तो एएसओ जो है वो जस्ट इंस्टॉलेशन रेट को ही नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि कितना एंगेजमेंट आ रहा है ऐप के ऊपर, लोग कितने एंगेज्ड हो रहे हैं ऐप से, कि एक बार उसको इंस्टॉल कर लेने के बाद कितना यूज़ करते हैं उसको, और कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऐप के ऊपर, और उसको अगेन अनइंस्टॉल तो नहीं कर देते, वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ऐप स्टोर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं। एआई एंड ट्रेंड शिफ्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एआई के आ जाने से अभी काफ़ी हेल्प होती है एएसओ के अंदर। कीवर्ड रिसर्च, प्रेडिक्टिव रैंकिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ईज़िली अब एआई के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे काम जो है अब एआई के थ्रू ईज़िली हो जाते हैं। कि एएसओ रैंकिंग फैक्टर्स। इस रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर 2 चीज़ें मैटर करती है, एक विजिबिलिटी फैक्टर्स, एक कन्वर्जन फैक्टर्स। विजिबिलिटी फैक्टर्स, दिस हेल्प योर ऐप शो अप इन सर्च रिजल्ट्स। Keywords in title, subtitle, search relevance to user queries, unique keywords across fields, localized metadata for different regions. Keywords in title, subtitle, तो हमारी ऐप का जो टाइटल होगा उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। सर्च रेलेवेंस टू यूजर क्वेरीज, हमारी जो ऐप है अगर उसके अंदर हमने प्राइमरी कीवर्ड रखा नहीं है, तो जब भी कोई ऐप सर्च करेगा तो उस कीवर्ड के रिगार्डिंग अगर हमने कीवर्ड डाला ही नहीं है हमारी ऐप स्टोर की लिस्टिंग के अंदर हमारी ऐप के लिए, तो वो ऑब्वियसली वो ऊपर कैसे आएगा फिर। तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़र जैसे क्वेरी जो सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए। यूनिक कीवर्ड्स अक्रॉस फील्ड्स, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, हम कितनी बार देखते हैं प्ले स्टोर में जाके जब भी कोई ऐप डाउनलोड करनी होती है, तो डिस्क्रिप्शन हम रीड करते हैं कितनी टाइम्स, तो उसके अंदर सारी चीज़ें सब फीचर्स वगैरह सब लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पर अलग-अलग तरीके से हमको प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड ऐसे अलग-अलग कीवर्ड्स लिखने होते हैं हमारी ऐप के अंदर जो भी सारे फीचर्स हैं उसके रिलेटेड, और वो कीवर्ड्स ऐसे भी होने चाहिए कि यूज़र जो सर्च करे तो हमारी ऐप उसके अंदर दिखनी चाहिए। तो अगर हमने ये सारे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए सही तरीके से, तो हमारी ऐप विज़िबल होगी ही नहीं ऐप स्टोर के ऊपर, और विज़िबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर इंस्टॉलेशन होगा नहीं। लोकलाइज़्ड मेटाडेटा फॉर डिफरेंट रीजन्स, अगर हमारी ऐप जो है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए हमने बनाई है और हमारा टारगेट है ग्लोबल ऑडियंस, तो हमको फिर उस तरीके से रीजन वाइज़ हमको मेटाडेटा चेंज करना होता है।
लोकलाइज़ बनाना होता है। लोकलाइज़्ड होना चाहिए हमारा मेटा डेटा। टाइटल, सबटाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये जो होते हैं ये मेटा डेटा होते हैं। और जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो आइकन होते हैं, जो प्रीव्यू वीडियोज़ होते हैं, ये विजुअल्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। टाइटल के अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम जो लिखते हैं उसके अंदर नेचुरल वे के अंदर हमको कीवर्ड्स लिखने होते हैं और कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी होती है। जिस तरह से एसईओ के अंदर अगर हम कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करने के बदले उसकी रैंकिंग गिर जाती है। तो इसी तरीके से एएसओ के अंदर होता है। अगर हम इसमें भी कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो हमारी ऐप कभी ऊपर नहीं आएगी। अब हमारा मेटा डेटा जो है अगर हम लोकलाइज़्ड कर देंगे, तो यूज़र अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे हमारी ऐप के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यूएई के यूज़र्स को टारगेट किया है, यूएई की ऑडियंस को हमने टारगेट किया है, तो हमारा मेटा डेटा जो है वो अरेबिक में होना चाहिए। अगर हमने इंडियन यूज़र्स को टारगेट किया है, तो हमारा मेटा डेटा जो है वो हिंदी में होना चाहिए। तो इस तरह से जिन ऐप के मेटा डेटा होते हैं, तो यूज़र जो है वो ईज़िली डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं। अगर उनको उनकी लैंग्वेज में चीज़ें मिल जाती है, तो वो काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करते हैं ऐप के साथ और इंस्टॉलेशन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। कन्वर्जन फैक्टर्स एक बार ऐप विज़िबल हो जाने के बाद जैसे कि यूज़र ने ऐप को देख लिया है, अब उसके बाद वो ऐप को इंस्टॉल करेगा या नहीं करेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो आइकन जो है, वो आई कैची होना चाहिए। जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो स्टोरी टेलिंग होने चाहिए। ये स्क्रीनशॉट जो होते हैं, उनके अंदर हमारी ऐप की जो भी फीचर्स हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दिख जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट जो है, वो रियल होने चाहिए। हमारे ऐप के अंदर जो भी फीचर्स हैं, वही वाले स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए और वीडियो प्रीव्यूज़ जो है, उसके अंदर डेमो होना चाहिए हमारी ऐप का। ऐप रेटिंग्स जो है वो हाई होनी चाहिए और रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। लोकलाइज़ेशन ऑफ विजुअल्स एंड टेक्स्ट हमने बहुत बार देखा है कि हम प्ले स्टोर पर जाते हैं या एप्पल ऐप स्टोर पर जाते हैं तो ऊपर टेक्स्ट स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो वो भी लोकलाइज़्ड होना चाहिए, तो वो भी रीज़न स्पेसिफिक होना चाहिए, लोकलाइज़्ड होना चाहिए। रिटेंशन एंड एंगेजमेंट सिग्नल्स आफ्टर इंस्टॉल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार यूज़र ने ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वो उसके बाद उस ऐप को वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है या अनइंस्टॉल तो नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें भी अब ऐप स्टोर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं। अपडेटेड एएसओ बेस्ट प्रैक्टिसेज़, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन, मेटाडेटा ऑप्टिमाइज़ेशन, विजुअल एसेट ऑप्टिमाइज़ेशन, ए/बी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, लोकलाइज़ेशन, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ मैनेजमेंट। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें हैं। यूज़ रेलेवेंट हाई इंटेंट कीवर्ड्स नेचुरली इन टाइटल, सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। हमको जो भी कीवर्ड डालने हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है, बट नेचुरली इसकी ज़रूरत थी और इस तरह से डाला है हमने। तो हर जगह जहाँ पर भी हमको कीवर्ड डालने हैं टाइटल के अंदर तो ऑब्वियसली प्राइमरी कीवर्ड डालेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको जो लिखना है वो ऐसा ही लगना चाहिए कि नेचुरली इसकी नीड थी, कि नेचुरली जो फीचर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखने हैं कि चाहे एसईओ हो और या एएसओ हो, रेगुलरली अपडेट कीवर्ड लिस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा। हमको चेक करना है, क्लोज़ली मॉनिटर करते रहना है कि हमारे जो कीवर्ड है वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उस हिसाब से हमको कीवर्ड लिस्ट जो है वो रेगुलरली अपडेट करते रहनी है। मेटाडेटा ऑप्टिमाइज़ेशन, ऐप टाइटल, सबटाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड फॉर सर्च इंडेक्सिंग। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को इंडेक्स करता है, बट एप्पल ऐप स्टोर जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को इंडेक्स नहीं करता। बट फिर भी हमको एप्पल ऐप स्टोर के अंदर जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो आई कैची ही लिखना है। जो ऐप के जो फीचर्स वगैरह जो भी हैं वो सही से उसके अंदर एक्सप्लेन करना है क्योंकि जस्ट ऐप स्टोर के एंगल से नहीं बल्कि यूज़र के एंगल से भी हमको वो लिखना होता है। विजुअल एसेट ऑप्टिमाइज़ेशन, विजुअल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कन्वर्जन, आई कैचिंग आइकन, हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट्स विद कैप्शंस, शॉर्ट वीडियो प्रीव्यू 15 से 30 सेकंड का। गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो हम वीडियो प्रीव्यूज़ रखते हैं, वो यूट्यूब से हम रख सकते हैं। लेकिन एप्पल ऐप स्टोर के अंदर यूट्यूब से हम वीडियो प्रीव्यू नहीं रख सकते। ए/बी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, ए/बी टेस्ट आइकन्स, स्क्रीनशॉट्स, स्टोर लिस्टिंग्स एंड क्रिएटिव्स, यूज़ स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। हमको ए/बी टेस्टिंग करते रहनी चाहिए, आइकन्स की, स्क्रीनशॉट्स की, वीडियो प्रीव्यूज़ की। हमारे आइकन, स्क्रीनशॉट्स वगैरह का परफॉर्मेंस देखने के लिए हमको ए/बी टेस्टिंग करते रहनी चाहिए और इसके लिए दोनों के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। गूगल के अंदर है स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और एप्पल के अंदर है प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। इन सारी चीज़ों का लोकलाइज़ेशन करना चाहिए, मेटाडेटा, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोज़ फॉर ईच रीजन टू इंक्रीज़ रेलेवेंस एंड डाउनलोड्स लोकली। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ जो मैंने आपको बता दिए, रेटिंग्स हाई होने चाहिए और रिव्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। एनकरेज पॉजिटिव रिव्यूज़ वाया
इन ऐप प्रॉम्प्ट्स आफ्टर गुड यूज़र एक्सपीरियंसेस। जैसे कितने टाइम्स हम कोई गेम खेल रहे होते हैं और एक लेवल कंप्लीट करने के बाद एक पॉपअप आता है और वहाँ पर हमको अ, उसमें पूछते हैं कि हमको ऐप कैसी लगी। तो इस तरीके के जो हैं अ, इन ऐप प्रॉम्प्ट्स हम दे सकते हैं और इस तरह से हम पॉजिटिव रिव्यू भी करवा सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव रिव्यूज़ टू इम्प्रूव परसेप्शन एंड रेटिंग। हमको हमारी ऐप के अंदर रेटिंग या रिव्यूज़ देखते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा रिव्यू है कि हमारी ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी हमको वहाँ से देख के हमको नेक्स्ट अपडेट के अंदर हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं और इस तरीके से हम यूज़र एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। तो फीडबैक भी मिलता है कि हम यूज़र को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। रिव्यू का रिप्लाई करने से यूज़र को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है। तरीके से हम हमारा इंस्टॉलेशन रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूज़र ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करता। एनालिटिक्स, हमको क्लोज़ली इन 3 चीज़ों का एनालिसिस करते रहना चाहिए। तभी हमको पता चलेगा कि हमने जो एएसओ किया है, उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है। एएसओ ट्रेंड्स टू वॉच 2025 एंड बियॉन्ड। एज़ आई सेड अर्लियर कि जो काम पहले मैन्युअली एएसओ के अंदर करना होता था, वो सारे काम अब एआई ने ले लिए हैं। अब एआई के थ्रू कीवर्ड एनालिसिस, प्रेडिक्टिव ट्रेंड्स, मेटाडेटा सजेशंस, कॉम्पिटिटर रिसर्च, ये सारे काम जो है वो ईज़िली हो जाते हैं और काफ़ी एक्यूरेट वे के अंदर होते हैं। वही सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन, वही सर्च अब काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वही सर्च के अंदर जो क्वेरी होती है, वो जो कीवर्ड होते हैं, वो हमारे ऐप स्टोर लिस्टिंग के अंदर होने चाहिए। सो दैट जब भी कोई वही सर्च करके और ऐप को सर्च करे, तो उस कीवर्ड की वजह से हमारी जो ऐप है, वो ऊपर आए। इसलिए वही सर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। यूज़र रिटेंशन एम्फासिस, ऐप स्टोर्स जो हैं, वो उन ऐप को ज़्यादा रिवार्ड कर रहे हैं, जिनको यूज़र काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मतलब कि एक बार इंस्टॉल कर लेने के बाद उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लो अनइंस्टॉल रेट है जिनका और फ्रीक्वेंट एक्टिव यूज़र्स। डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों स्टोर्स के अंदर, एप्पल ऐप स्टोर वर्सेस गूगल प्ले स्टोर। की डिफरेंसेस है वो ये हैं कि कीवर्ड इंडेक्सिंग, एप्पल ऐप स्टोर के अंदर जो है वो टाइटल, सबटाइटल और एक कीवर्ड फील्ड होता है जो यूज़र के लिए विज़िबल नहीं होता, वो इंडेक्स होता है। और गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो है वो टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडेक्स होता है। यहाँ बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन इंडेक्सिंग, नॉट इंडेक्स। एप्पल ऐप स्टोर के अंदर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडेक्स नहीं होता और गूगल प्ले स्टोर के अंदर इंडेक्स्ड होता है। ए-बी टेस्टिंग जो है, ए-बी टेस्टिंग के लिए एप्पल ऐप स्टोर देता है प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज़ेशन फीचर और गूगल प्ले स्टोर देता है स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट फीचर। मेटा डेटा जो है वो एप्पल ऐप स्टोर के अंदर तभी चेंज कर सकते हैं जब आप अपनी ऐप का न्यू वर्ज़न लॉन्च कर रहे हो और गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो मेटा डेटा। अब एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं क्विक एएसओ चेकलिस्ट के अंदर। हमारी जो ऐप का नेम है वो उस रिगार्डिंग होना चाहिए कि हमारी ऐप किस बारे में है और जो कीवर्ड जो है हमारा, वो यूज़र जो क्वेरी सर्च करेगा, तो किस तरह से हमारी ऐप टॉप में आनी चाहिए। वो सोच के उस तरह से प्राइमरी कीवर्ड जो है हमारा रेलेवेंट होना चाहिए। लोकलाइज्ड मेटाडेटा फॉर मल्टीपल रीजन्स, हमारा जो मेटाडेटा है वो रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। आई कैचिंग आइकॉन एंड स्क्रीनशॉट्स, हमारा जो आइकन है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट्स जो है वो स्टोरी टेलिंग होने चाहिए। शॉर्ट प्रीव्यू वीडियो एंगेजिंग यूजर्स, जो प्रीव्यू वीडियोस जो होते हैं उसके अंदर डेमो होना चाहिए ऐप का कि किस तरह से ऐप को यूज़ किया जा सकता है। स्मार्ट ए बी टेस्टिंग ऑफ विजुअल्स एंड मेटाडेटा, ऐप ऐप स्टोर लिस्टिंग के अंदर जो हमने मेटाडेटा रखा है, जो विजुअल्स हमने रखे हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, उसका ए बी टेस्टिंग हमको टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए, चेक करने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। मॉनिटर रिव्यूज़ एंड रिस्पॉन्ड रेगुलरली, हमको रेटिंग्स चेक करते रहने चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिव्यूज़ देखने चाहिए कि रिव्यू के अंदर अगर नेगेटिव कोई रिव्यू है तो उसका रिप्लाई भी हमको टाइम पे तो तो उसका रिप्लाई भी हमको ऑन टाइम करना चाहिए। ट्रैक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मंथली, 1 मंथ के अंदर हमको यूज़र बिहेवियर पता चलता है तो उस हिसाब से हमको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करते रहने चाहिए मंथली। अपडेट बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड ट्रेंड इनसाइट्स, एनालिसिस करने के बाद हमको हमारे ऐप के अंदर उस हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए, उस हिसाब से हमको न्यू वर्ज़न के अंदर अपडेट लाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।